दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की परफॉर्मेंस को आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। अब देखा जाए तो आज की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर के आई और स्टॉक मार्केट के अंदर बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ा। 25 रुपए के ऊपर गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली और पिछले 3 दिनों में अगर हम देखेंगे तो यह स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेशंस के अंदर हमको 100 रुपीज के ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। यह किसी भयानक सपने से कम नहीं है, लेकिन परेशानी यह है कि यह सपना सच है। अब यहां पे आज की परफॉर्मेंस देख करके निश्चित रूप से हमको खराब तो लगता है, लेकिन अगर हम देखें तो स्टॉक ने आज 363 रुपए के लो बनाया और वहां से स्टॉक के अंदर तकरीबन 13 रुपए की रिकवरी भी हमको देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक के अंदर सिर्फ गिरावट देखने को मिली, वहां से हमको एक रिकवरी भी आती नजर आई। जैसा बाजार में भी देख सकते हैं कि वही चीजें हमको मार्केट के अंदर भी देखने को मिली। मार्केट भले ही 3.25% टूटता दिखाई पड़ा, लेकिन मार्केट के 21,743 के लो के बाद में बाजार 22,161 पे पहुंचा। तो तकरीबन 450-500 पॉइंट की रिकवरी हमको यहां भी देखने को मिली। सिमिलर पैटर्न में बात करें अगर निफ्टी के मेटल सेक्टर के बारे में, तो यहां पे भी आपको 568 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, जो कि आपके लिए 6.75 पौने 7% के बराबर रही है। लेकिन अगर आज के लो देखेंगे तो 7,690 थे, आज के हाई देखेंगे तो 7,846 थे। यानी कि मार्केट के अंदर चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो आपका मेटल का सेक्टर हो, या फिर आपकी निफ्टी की 50 हो, या फिर आपका सेंसेक्स हो, हर किसी ने एक शानदार रिकवरी दिखाने का प्रयास किया। अब यह रिकवरी आने वाले समय में हमको कितनी मजबूती की तरफ संदेश दे रही है, इसके आधार पर क्या हम मार्केट के अंदर किसी बड़े ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपके साथ में स्टडी को आगे बढ़ाऊंगा। वेदांता की आज की परफॉर्मेंस को भी स्टडी करने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा इस डिस्क्लेमर से कि यह वीडियो आपके लिए रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसके आगे आपके साथ में अपने वेदांता के स्टॉक के बारे में चर्चा को बढ़ाऊं, मार्केट के बारे में बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा बात करूंगा अपने इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ में लगातार कर रहा हूं। और फॉर्चुनेटली ये वही सिचुएशन है जहां पे ऐसी स्ट्रेटजीज की हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इस समय अगर आप देखें तो मार्केट के दिग्गज से दिग्गज स्टॉक मार्केट के आपको जमीन चाटते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ये गिरावट कितनी बढ़ेगी, यहां पे कितना आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, कोई नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाजार बाउंस नहीं कर सकती, लेकिन वो अलग चीज है। तो ऐसे समय में जब समय खराब हो, स्थितियां खराब हो, उस समय भी क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है, उन सब की चर्चा मैंने आपके साथ में इस स्ट्रेटजी वीडियो में करने का प्रयास किया है। यहां पे मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा उन सभी मैटर्स के बारे में जो हमारे पैसों को मैक्सिमम तरीके से बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, रिस्क को कम करने के बारे में बात करते हैं, फंड के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, और हमारे अपने खुद के माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आपके पास में कोई स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आप पैसे ना बढ़ा सकते हैं और ना कमा सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना समझना बेहद आवश्यक है, और इन्हीं को लेकर के मैंने आपके साथ में इस स्ट्रेटजी वीडियो को लेकर के आया हूं, जिसकी चर्चा भी मैं आपके साथ में कर रहा हूं। हमारे साथ में कई लोग जुड़े भी हैं, कई लोगों ने इस वीडियो को अवेल भी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक शेयर ट्रेडर हैं या नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पैसे को कहीं ना कहीं सेफ रखना चाहते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भारत के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना सही तरीके से आना चाहिए। और उन सब में मुझे लगता है कि आपकी हेल्प ये वीडियो करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जिस वीडियो को देखने के लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है 9451271160 पे। इसके द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से इस वीडियो को पा सकते हैं, कैसे करके आप इस वीडियो को देखने का प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा हाय हेलो कर दीजिए, वीडियो की डिमांड है वो कर दीजिए, लिख दीजिए, कोई कॉल मत करिएगा क्योंकि वो पिक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। वापस से आते हैं, बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता लिमिटेड आज की परफॉर्मेंस देखिए ऐसी होगी, ये तो मैंने आपके साथ में मॉर्निंग में ही डिस्कस करा था। इससे भी बदतर हो सकती थी, तो इससे भी बदतर हमने देख ली क्योंकि स्टॉक 363 रुपए के लेवल पर पहुंचता दिखाई पड़ा। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ वेदांता के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में मार्केट की चर्चा करेंगे। देखिए वेदांता का स्टॉक मार्केट में आज आपको 376 रुपए के लेवल पर गया जाता दिखाई पड़ा, और इसने
कई सारे अपने लेवल्स को तोड़ दिया। 401 रुपए 2 रुपए के आसपास के इसके कल की क्लोजिंग थी। वहां से देखा जाए तो स्टॉक ने कई सारे सपोर्ट तोड़े जो मैंने आपके सामने मॉर्निंग में भी डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली स्टॉक 376 रुपए पे आकर दिखाई पड़ा। अब यहां से अगर किसी सपोर्ट को आप देखने की कोशिश करेंगे तो 372 रुपीस का नंबर है जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस, माफ कीजिएगा, मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि अगर स्टॉक ने 372 रुपए के नंबर को ब्रेक करा तो अगली जो रन होगी डाउन साइड में वो स्टॉक को 350 के नीचे भी ला सकती है, यानी कि स्टॉक बड़े घनघोर दिक्कतों में आता दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर देखें तो स्टॉक ने 363 रुपए के लो बनाने के बाद में वहां से एक अच्छा बाउंस दिखाया, अच्छी एक रिकवरी भी दिखाता नजर आया। अब इस चीज को कैसे हमें समझना है तो देखिए यहां पे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पे आप वेदांता को डिफॉल्टर माने, वेदांता का फॉल्ट माने, वो सब चीजें बेकार है। एग्जैक्टली वेदांता ने परफॉर्मेंस दिया अपने बाजार के अकॉर्डिंग या फिर सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो जैसा मेटल सेक्टर ने परफॉर्मेंस किया, जैसा पैटर्न मेटल सेक्टर ने बनाया, जैसा पैटर्न आपको बाजार बनाता दिखाई पड़ा, उन्हीं पैटर्न्स को वेदांता भी फॉलो अभी कर रहा है। और ये सेम चीज है जो हमने मार्केट के अंदर लगभग हर स्टॉक में होती देखी। तो आज की परफॉर्मेंस में मैं वेदांता के अंदर कोई कमी निकालूं, वेदांता की कोई पॉजिटिविटी ढूंढूं, उसमें समय व्यर्थ करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस प्रकार से इंडियन स्टॉक मार्केट ने, मेटल सेक्टर ने, वेदांता के स्टॉक ने आज हमको मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के बाद में एक तेजी से रिकवरी दिखाई है, शानदार तरीके से बाउंस बैक हम तो बाजार में और वेदांता में होता दिखाई पड़ा है। यह कहीं ना कहीं क्या यह साबित करता है कि हमारे बाजार बेहद मजबूती की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं और अगेंस्ट अमेरिकन मार्केट इस बाजार के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि हमारे बाजार पूरी दुनिया से अलग थलग चलते दिखाई पड़े और यहां इंडियन स्टॉक मार्केट आपको तेजी से ऊपर उछाल लेती दिखाई पड़े या फिर यहां से कोई रिकवरी भी बनती दिखाई पड़े। तो देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई भी ओपिनियन है तो मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप गलत हो या सही हो, लेकिन हाँ, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो यही कहती है कि ऐसा कुछ हो, इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। 1% से ज्यादा इस चीज को सच मानना ही नहीं है। यहां पे जो भी चीजें आपने आज बाजार में देखी हैं वो क्लियरली ये कहती हैं कि बॉटम में इतना नीचे गिरने के बाद में कहीं ना कहीं बायर्स आता ही आता है और बायर्स इन्हीं मौकों का इंतजार करता है और इसीलिए यहां पे बाइंग होती दिखाई पड़ती है। तो अगर आपने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी है और उसके बाद में 200-400 पॉइंट की आपको रिकवरी देखने को मिल रही है तो ये किसी प्रकार का सुकून दे, मुझे लगता है कि इसको सही नहीं मानना चाहिए है। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि डाउ के फ्यूचर्स को मैं लाइव मार्केट में अगर देखने की कोशिश कर रहा हूं तो इस समय वो 1400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं। जिस प्रकार लगातार यहां पे आपको यूएस के रेसिप्रोकल टैक्सेस या टैरिफ जो देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार अन्य देशों पे अप्लाई होते दिखाई पड़ रहे हैं, उनका इंपैक्ट अब हमको भारत के अंदर या मैं कहूं दुनिया भर के अंदर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने को तैयार हो गए हैं। ये दूसरी एक हमारे लिए खराब खबर है जो बाजार को हिलाने के लिए काफी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अमेरिकन प्रेसिडेंट लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को मार्केट में ला रहे हैं जो पूरी दुनिया का जो ट्रेडिंग से चेन है उसको ब्रेक करने का प्रयास कर रही है, यानी कि जिस ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पे अगर आप इस प्रकार की बाजार की थोड़ी बहुत भी बाउंस को एक रिकवरी मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक अंधा बिलीव है जिसको हमको नहीं करना चाहिए है। इंडियन स्टॉक मार्केट का मुझे लगता है कि नुकसान इन कंपैरिजन टू बाकी मार्केट्स काफी कम हो सकता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर आत्मनिर्भर तरीके से काम करते हैं। देश के अंदर काफी चीजें अवेलेबिलिटी के आधार पर चलती हैं। कुछ हमारे पास में ऐसी मैं कहूंगा रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे देश के अंदर जिसको हम बहुत नुकसान के दायक तरीके से नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास भी बिजनेस के अनेक ऐसे सेक्टर्स हैं जो यूएस बेस्ड हैं दुनिया भर के तरीके से, और वो पूरे के पूरे सेक्टर्स इस समय आपको डेंजर में आते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की रिकवरी को लेकर के किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हमको अभी नहीं लगानी चाहिए है। ये चीजें आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यूएस मार्केट ने या मैं कहूं डाउ ने जैसे अपने नंबर्स को गवाया है, जैसे जापान की मार्केट, कोरिया की मार्केट हमको गिरती दिखाई पड़ी है, चाइना की मार्केट टूटती दिखाई पड़ रही है, यूरोप की मार्केट टूटती दिखाई पड़ रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी डेंट लगना शुरू हो गया है। उतना ज्यादा नहीं लगा है लेकिन यह डेंट और भी बढ़ सकता है। बाजार हो चाहे वो वेदांता का स्टॉक हो, यहां पे और भी बड़ी गिरावट होना बिल्कुल से बिल्कुल संभव दिखाई पड़ता है। अगर आप एक इन्वेस्टर के हैसियत से इस मार्केट को देख रहे हैं तो यकीन मानिए ऐसे मौके बड़ी किस्मत से मिलते हैं और बहुत कम बार मिलते हैं। जो लोग इन्वेस्टर के हैसियत से मार्केट के अंदर मौजूद हैं उनकी तो वाहवाही है। 2018 का रिसेशन उन्होंने देखा, 2020 का डाउनफॉल उन्होंने देखा, 2025 की क्राइसिस वो देख रहे हैं। और ऐसे जब भी आपको क्राइसिस मिलते हैं तो इन सबका फायदा मार्केट जरूर उठाती है इन्वेस्टर के हैसियत से। लेकिन अगर आपकी ओपिनियन इसके उलट एक ट्रेडर की है और आपको लगता है कि आप यहां पे अपने पैसे वेदांता
के अंदर लगा देंगे और आने वाले 2 महीने के बाद में स्टॉक 500 चला जाएगा या 700 चला जाएगा, तो देखिए मैं यकीन के तौर पर कह सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वेदांता 500 अगले 2 महीने में चला जाए, लेकिन ये एक चांस लेने वाली बात है। अपनी गाड़ी कमाई के ऊपर, जिसके ऊपर आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है, उसको किसी रिस्क के आधार पर मार्केट में मत लगाइए। ट्रेडर की हैसियत से नहीं, इन्वेस्टर की हैसियत से मार्केट को देखिए, यहां पे आपको प्योर गोल्ड दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ओपिनियन चेंज है और अगर आप बाजार को यहां पे ट्रेडर की हैसियत से देख रहे हैं, तो ये मार्केट आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। वेदांता वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, मैं हमेशा इस स्टॉक के अंदर अपने आपको इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं। आज भी मेरा पोर्टफोलियो का हिस्सा, उम्मीद करता हूं कि अगर कोई ऐसी खबर ना आए जिससे मुझे इससे एग्जिट करना पड़े, तो मैं इस स्टॉक को होल्ड करता रहूंगा। लेकिन मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाता हूं कि आने वाले कुछ 15 दिनों में, 2 महीने के अंदर इस स्टॉक के अंदर ऐसा बाउंस देखने को मिलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि बाजार इस समय पूरी तरीके से ग्लोबल सिचुएशंस के अंडर जा रहा है। अगर रिसेशन अमेरिका में आएगा तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आएगा, चाइना पे भी आएगा और बाकी जो और भी देश हैं उनके ऊपर भी आता दिखाई पड़ेगा। तो उन गलत फहमियों से अपने आप को निकाल लीजिए। बाजार ने आज बाउंस दिखाया, अच्छी बात। वेदांता ने आज बाउंस दिखाया, अच्छी बात, लेकिन यह रिकवरी नहीं है। ध्यान रखिए कि अगर डाउ के अंदर आपको 3 ही दिनों के अंदर लगभग 4000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, तो उसका परिमार्जन जो है वो बाजार पूरे ग्लोबल से करेगा, यानी पूरे ग्लोब की मार्केट से उसका परिमार्जन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इंडियन मार्केट भी उससे अछूती ना भी नजर आई है, ना ही नजर आएगी। तो अगर आज की गिरावट को लेकर के हम बहुत, आपकी जो रिकवरी है माफ कीजिएगा, उसको लेकर के हम बहुत खुश होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगा कि इन गलतफहमियों में अपने आप को डालने से बिल्कुल बचिए। इन ट्रैप्स में अपने आप को बिल्कुल भी फंसाने का प्रयास मत कीजिए। पैसा आपका है, आप जहां लगाएं आपकी मर्जी, आप जब निकालें तब आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी अपने पैसे का उपयोग कैसे करना है उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें और मार्केट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव ओपिनियन के साथ में नहीं बल्कि रियलिटी के साथ में भी चलने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि आपके लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर तैयार हो सकती हैं। ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करने के प्रयास किया। वेदांता के लिए एग्जैक्टली देखा जाए तो टेक्निकल बेसिस पे यही कह सकता हूं कि वेदांता के लिए 372 का सपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल है। वो टूटा तो वेदांता सीधे सीधे गिरता हुआ आपको तकरीबन 358 से लेकर के 350 रुपए के लेवल पर जाता दिखाई पड़ेगा, जो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर है। उन नंबर्स पे मुझे लगता है कि बहुत भरोसा नहीं करेंगे, तो सिर्फ 3-4 रुपए बचे हैं वेदांता को अपनी लाज बचाने के लिए। अगर वेदांता वहां से डिप हो जाता है और मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर हम इस स्टॉक को 350 रुपए के नीचे पे भी जाते हुए देख पाएं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक के हिसाब से। बाकी जो मार्केट के अंदर अपडेट्स आएंगे उन सबको लेकर के आपके साथ में इसकी चर्चा फिर से करना चाहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।